नमस्कार। हिमालय धरोहर चैनल के माध्यम से हम इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश के गांवों में मनाए जाने वाले सायर संक्रांति के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। अतः पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस कड़ी को शुरू से अंत तक देखिए। हिमाचल प्रदेश में सायर संक्रांति पर्व को विशेष उत्साह से मनाया जाता है। यहाँ ये नई फसल आने पर खुशियों का संदेश वाहक होता है, वहीं शरद ऋतु के आगमन का सूचक भी होता है। लगभग पूरे प्रदेश में लोग सुबह उठकर बावड़ी या प्राकृतिक चश्मे में जाकर पवित्र स्नान करते हैं। उसके बाद मंदिरों में पूजा करते हैं। कुल्लू में इस संक्रांति को शौरी साजा कहा जाता है। इस अवसर पर यहाँ बहुत से देवताओं के मंदिरों में पूछ भी होती है। कुछ मंदिरों में कावड़ी व धान का सलहारा चढ़ाया जाता है। सलहारा एक विशेष पेय होता है जिसमें कावड़ी, धान या सरियारे के दानों को पकाया जाता है, फिर पानी और दूध डालकर उसकी खीर बनाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में सायर की संक्रांति तक धान और मक्के की फसल पककर तैयार हो जाती है, इसलिए इनको सबसे पहले देवता को अर्पित किया जाता है। कई स्थानों पर देवता को अखरोट और खीरे भी चढ़ाए जाते हैं। सायर की संक्रांति का महत्व इसलिए भी है कि इस दिन सभी स्त्री पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सबसे पहले अपने ग्राम देवता और कुल देवता का जूब देकर उनसे आशीष लेते हैं। उसके बाद अपने से बड़ी उम्र के रिश्तेदारों को जूब भेंट करके उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कुल्लू में इसे जूब देना कहते हैं। बच्चों में जूब देने का विशेष उत्साह होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति के साथ अपने मायके जाकर माँ बाप को जूब देती हैं। जूब देने के पीछे मान्यता है कि सावन भादों में प्लेग, डायरिया आदि बीमारियों तथा बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप से बचकर नई मक्की और धान के भोजन का स्वाद लेने के लिए जो हम कुशल रहे हैं वे सदा सुखी रहें। इसीलिए बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करना शुभ माना जाता है। इस दिन जूब देने आने वालों को स्वादिष्ट पकवान पकाकर खिलाने की परंपरा भी है। भोजन लेने से पहले खाने वाला आगो विदेही कहता है और उत्तर में भोजन खिलाने वाली गृहिणी आगो भी खाई कहती है। मतलब कि अगले बार भी हम इसी तरह से इस उत्सव को खुशी खुशी मनाते रहें। इसी तरह निचले हिमाचल में लोग अपनी बेटियों व रिश्तेदारों को घर बुलाकर सायर का पूजन करते हैं और रक्षाबंधन के दिन बंधी राखी को खोलकर वृक्ष की टहनी के साथ बांधते हैं। इस दिन से ही सीतू नामक टिड्डे भी खुशी में आकर विशेष प्रकार के संगीत की स्वर लहरियां बिखेरना आरंभ करते हैं। दोस्तों, ये थी सायर उत्सव के महत्व की जानकारी। अगली कड़ी में किसी और विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।